हाय स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे पल मिल्क के बारे में और आज हम बात करेंगे सोरगम के बारे में कि ज्वार की फसल की हम बुआई किस प्रकार करते हैं, इसके लिए किस प्रकार का क्लाइमेट होगा और किस प्रकार से उसके लिए मर्दा होगी, कितना हम उसके लिए बीज दर काम में लेते हैं और उस बुआई के लिए R/2P कितना काम में लेंगे, कैसे उसमें खाद रोग डालते हैं, भूमि की तैयारी कैसे करते हैं, प्रमुख कीट रोग कौन कौन से होते हैं और उसका हम नियंत्रण किस प्रकार करते हैं और हमें कितना प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होता है। इन सब के बारे में आज हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं हम सोरगम ज्वार। सोरगम का नाम होता है बोटनिकल सोरगम बाइकोलर, फैमिली इसकी ग्रेमिनी या पोएसी। कौन सी होती है? ग्रेमिनी या पोएसी। ज्वार का जो अधिकांश से वैज्ञानिक जो उद्गम स्थान मानते हैं वो मानते हैं अफ्रीका। किसको मानते हैं? अफ्रीका को मानते हैं इसका उद्गम स्थान। अब बात करते हैं सामान्य वितरण की, इम्पोर्टेंस की। तो ज्वार का सबसे अधिक विश्व में ज्वार का सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पर है? अपने भारत देश में है। कहाँ पर है? भारत में। मतलब विश्व में भारत का ज्वार के क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम। जबकि उत्पादन में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। मतलब क्षेत्रफल में तो प्रथम स्थान भारत का है तो उत्पादन में किसका है? यूएसए का प्रथम स्थान है। ज्वार का पौधा होता है वो C4 ग्रुप पौधा है। कैसा पौधा है? C4 ग्रुप का पौधा है। ज्वार स्वपरागित फसल है। कैसी फसल है ज्वार? स्वपरागित फसल है। ज्वार कैसा पौधा है? शॉर्ट डे प्लांट है। कैसा पौधा है? शॉर्ट डे प्लांट है। ज्वार में 2n बराबर, मतलब ज्वार में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20 होती है। तो विश्व में ज्वार के क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और उत्पादन में यूएसए का प्रथम स्थान है। ज्वार कैसा पौधा है? C4 ग्रुप कैसा है? पौधा है। ज्वार कैसी फसल है? स्वपरागित फसल है। कैसा पौधा है? शॉर्ट डे प्लांट, मतलब अल्प प्रकाश से पादप है। दोनों कितने होते हैं? इसमें 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। ज्वार गर्म जलवायु सहन करने के कारण क्या कहेंगे इसे हम? कैमल क्रॉप। इंपोर्टेंट है। कैमल क्रॉप कहते हैं। कैमल क्रॉप किसे कहते हैं? ज्वार को कहते हैं कैमल क्रॉप, क्योंकि ये अधिक गर्म जलवायु को सहन करने की क्षमता रखता है। कौन सा पौधा? ज्वार। तो क्या कहते हैं इसे? कैमल क्रॉप भी कहते हैं। ज्वार को हम मोटे अनाजों का राजा भी इसे कहते हैं। ज्वार को कहते हैं मोटे अनाजों का राजा भी इसे हम कहते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने। इसे विश्व में क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है, उत्पादन में यूएसए का प्रथम है। ज्वार C4 पौधा है, स्वपरागित फसल है, शॉर्ट डे प्लांट है। दोनों कितने होते हैं? इसमें 20 होते हैं। गर्म जलवायु सहन करता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? कैमल क्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कैमल क्रॉप भी कहते हैं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि ज्वार की प्रोटीन में, ज्वार क्या होती है? प्रोटीन। तो ज्वार की प्रोटीन में लाइसिन, कौन सा होता है? लाइसिन। तो एक होता है ल्यूसीन। लाइसिन और ल्यूसीन। तो ज्वार की प्रोटीन में लाइसिन की मात्रा क्या होती है? कम। मतलब लाइसिन की मात्रा तो क्या होगी इसमें? कम होती है। और ल्यूसीन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसकी मात्रा क्या है? ज्यादा है। इसकी मात्रा ल्यूसीन की। तो जो ल्यूसीन की जो मात्रा होती है वो होती है लगभग कितनी? 4% से लेकर के 17% तक क्या होती है इसमें? ल्यूसीन की मात्रा ज्वार की प्रोटीन में पाई जाती है, जो मतलब क्या होती है? घातक होती है। अगर ज्वार को अगर हम लगातार सेवन करते हैं, लगातार इसका हम सेवन करते हैं तो मानव में रोग कौन सा होता है? पेलाग्रा। ये रोग होता है गंजापन। मतलब जो मानव ज्वार का अधिक सेवन करता है उसमें रोग कौन सा होता है? पेलाग्रा नामक रोग होने की संभावना रहती है।
तो ज्वार की प्रोटीन में लाइसिन की कमी होती है। किसकी होती है? लाइसिन की तो कमी होती है, तथा ल्यूसीन की बात क्या होती है? मात्रा ज्यादा होती है। कितनी होती है? 4% से लेकर के वो 17% तक क्या होती है? उसमें ल्यूसीन की मात्रा पाई जाती है। अगर हम ल्यूसीन की मात्रा का अधिक सेवन करते हैं तो रोग कौन सा होता है? पेलाग्रा या गंजापन कहते हैं उसे। क्या कहेंगे? गंजापन रोग भी से कहते हैं। अब जो ज्वार का जो पौधा होता है उसका पुष्प होता है कौन सा? पेनिकल। कौन सा होता है? पेनिकल। जो ज्वार का जो पुष्प होता है उसे कहते हैं पेनिकल। क्या कहेंगे उसे हम? पेनिकल कहते हैं। और पेनिकल जो खिलने में समय होता है वो 10 दिन का समय लगता है। कितना होता है? 10 दिन का समय लगता है पेनिकल के खिलने में, मतलब पुष्प के खिलने में। अब ज्वार का जो पौधा होता है उसमें छोटी अवस्था में उसकी पत्तियों में एक अम्ल होता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। कौन सा होता है? हाइड्रोसाइनिक अम्ल। बात करता हूं मैं HCN। हाइड्रोसाइनिक अम्ल जो कौन सी अवस्था में होता है? छोटी अवस्था में क्या होता है? ये ज्यादा होता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोसाइनिक अम्ल। तो छोटी पत्तियों में होता है HCN, हाइड्रोसाइनिक या पुष्पिक अम्ल या धुरीन। HCN अम्ल कहाँ होगा? ज्वार जब छोटी अवस्था में होती है तो उस समय HCN की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसकी ऊपरी पत्तियों में क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे ही ज्वार का पौधा धीरे धीरे बढ़वार करने लगता है तो उसमें HCN की मात्रा क्या होती है? कम होने लग जाती है। ठीक है ना? अगर HCN की मात्रा कब बढ़ती है? ये प्रश्न पूछे आपको कि HCN की मात्रा कब बढ़ती है? अगर हम फसल में नाइट्रोजन की मात्रा का अधिक प्रयोग करते हैं तो HCN की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे ही हम फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होगी? HCN की मात्रा बढ़ जाती है। तो फसल में नाइट्रोजन देने के बाद में क्या होता है? HCN की मात्रा बढ़ती है। अगर एक बार में पशु इसकी 0.5 ग्राम मात्रा का भी प्रयोग सेवन करता है तो उस पशु क्या होती है? मृत्यु भी हो सकती है। तो वो होता है हाइड्रोसाइनिक अम्ल। कौन सा होता है? हाइड्रोसाइनिक अम्ल। तो ज्वार की पत्तियों में छोटी अवस्था में बनता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोसाइनिक अम्ल। ज्वार कैसी फसल है? एक्सहोस्टिव। कैसी फसल है? एक्सहोस्टिव। इसका अर्थ क्या होगा? एक्सहोस्टिव मतलब ज्वार की फसल कैसी है? एक्सहोस्टिव फसल है कि मतलब ये मृदा से अधिक क्या करती है? तत्वों को क्या करती है? ग्रहण करती है। मतलब जितनी मृदा में क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं उनको क्या करती है? ज्वार उनको अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेती है। जड़ें कौन सी होती है? जखड़ा जड़ें। जखड़ा जड़ें जिनसे क्या करता है पौधा? पोषण प्राप्ति करता है। किनसे? जखड़ा जड़ों से करता है पौधा पोषण प्राप्ति करता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में ज्वार की एक होती है ड्यूरा। कौन सी होती है? ड्यूरा। और एक कौन सी होती है? गिनी। ड्यूरा और क्या होती है? गिनी प्रजाति अधिक उगाई जाती है। कौन सी? ड्यूरा और गिनी प्रजाति क्या होती है? भारत में अधिक उगाई जाती है। जबकि बात करूं किसकी? यूएसए की बात करूं मैं। कहां की? यूएसए की बात करूं तो यूएसए में एक तो होती है काफी और एक होती है कार्डेटम। ये क्या होती है? प्रजातियां जिनको अमेरिका में उगाया जाता है। ठीक है ना? तो ये तो हो गया अपने ज्वार का सामान्य वितरण, जहां से जेट में, आईसीआर में और बीएचयू में अधिकांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना? देखते हैं हम शुरुआत से कि विश्व में ज्वार के क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान था? प्रथम स्थान था। अगर उत्पादन की बात करूं मैं तो उत्पादन में यूएसए क्या था? प्रथम स्थान था। भारत में अगर बात करें हम कि भारत में ज्वार की जो सबसे ज्यादा खेती है वो होती है महाराष्ट्र में। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। अगर बात करूं कहाँ की मैं राजस्थान राज्य की बात करता हूं तो राजस्थान राज्य में ज्वार का जो सबसे अधिक जो उत्पादन है वो होता है अजमेर। अजमेर में होता है, टोंक में होता है और जयपुर। अजमेर, टोंक और जयपुर ये ऐसे
डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ज्वार क्या होता है, सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि जो ज्वार है वो शॉर्ट डे प्लांट है, C4 ग्रुप का पौधा है। इसमें 2n बराबर कितने होते हैं, 20 होते हैं। स्वपरागित फसल है कौन सी, ज्वार। अब ज्वार गर्म जलवायु का पौधा है जो अधिक गर्म जलवायु को सहन करने की क्षमता भी रखता है, तो क्या कहते हैं, इसे हम कैमल क्रॉप भी कहते हैं। तो जेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कैमल क्रॉप के नाम से किस फसल को जानते हैं, ज्वार फसल को जानते हैं। ज्वार को मोटे अनाजों का राजा भी कहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि ज्वार की जो प्रोटीन होती है, प्रति प्रोटीन होती है लगभग 10.4% क्या होती है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है प्रति 100 ग्राम में। तो इसमें क्या होती है, जो लाइसिन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। एक होता है ल्यूसीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, मतलब वो होती है लगभग 4 या 7 से लेकर के दे सकते हैं 17% तक क्या होती है, उसकी मात्रा क्या होती है, ल्यूसीन मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ल्यूसीन की मात्रा ज्यादा होने से अगर कोई भी मानव इसका सेवन करता है तो रोग कौन सा होता है, इसमें पेलाग्रा नामक क्या होता है, रोग हो जाता है। जो मानव इसको अधिक सेवन करता है तो कौन सा होता है, उसमें पेलाग्रा नामक गंजापन क्या होता है, उसमें रोग हो जाता है। ज्वार का जो पौधा होता है जब बढ़वार करता है, जब छोटी अवस्था में उसकी पत्तियों में एक अम्ल बनता है, कौन सा अम्ल, HCN हाइड्रोसायनिक अम्ल बनता है। अगर इस अम्ल की जो मात्रा है 0.5 ग्राम से अगर कोई पशु सेवन करता है तो उसमें उसके लिए क्या होती है, वो हानिकारक भी होती है, ठीक है ना। ज्वार किस फसल है, एग्जॉस्टिव, मतलब मर्दा से अधिक मात्रा में क्या करती है, वो तत्वों को ग्रहण कर लेती है। जड़ों से कौन सी करती है, वो जकड़ा जड़ों से करती है। ज्वार का पुष्प कौन सा होता है, पेनिकल होता है। तो दाना कौन सा होता है, केरिओप्सिस होता है, ठीक है ना। भारत में ज्वार की जातियां उगाते हैं कौन सी, डूरा और गिनी। कौन सी उगाते हैं, डूरा और गिनी पैदा उगाते हैं। यूएस में उगाते हैं काफिर और कोडेटम। तो ये तो हो गया अपने ज्वार का सामान्य वितरण। ज्वार किस फसल होती है, प्रोटोगायनी। सबको पता है कि ज्वार कैसी फसल है, प्रोटोगायनी फसल है। मतलब इसमें जो मादा पुष्प क्या होता है, पहले क्या होता है, परिपक्व होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जलवायु, कि ज्वार के पौधे के लिए जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए, वहां की मृदा किस प्रकार की होगी। जलवायु की बात करूं मैं तो ज्वार कैसा है, गर्म जलवायु का पौधा है। कैसा पौधा है, गर्म जलवायु का पौधा है। इसकी पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे की जो वृद्धि होती है उस वृद्धि के लिए जो तापमान चाहिए वो चाहिए हमें 26 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए, 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर तापमान कम है, तापमान कम है किससे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से, ज्वार के पौधे की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, मतलब बढ़वार नहीं करता है। और 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक तापमान हो जाता है, ठीक है ना, 38 से अधिक होगा तो पौधे की बढ़वार क्या होगी, पूर्णतः रुकी जाती है। कितने पर, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। अगर बात करूं मैं मृदा की, मृदा कैसी होगी, बलुई दोमट मृदा। कैसी होगी, बलुई दोमट मृदा या चिकनी मृदा, जिसका पीएच मान कितना हो, 5.5 से 8.5। ये अगर पीएच मान रहता है तो वो मृदा क्या होती है, ज्वार के लिए सबसे क्या होती है, उपयोगी होती है, ठीक है ना। जलवायु कैसी होगी, गर्म जलवायु, तापमान 26 से 30। अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो पौधे की बढ़वार, मतलब ना बढ़वार होगी ना रुकेगी। और 38 से अधिक है तो क्या है, उसके लिए वो हानिकारक होती है। मृदा कैसी होगी, बलुई दोमट या चिकनी मृदा। कितना होगा, 5.5 से 8.5 तक। तो आज हमने पढ़ा है ज्वार के लिए सामान्य वितरण, जलवायु और उसके लिए मृदा। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे उसके लिए हमें कितना बीज दर चाहिए और उसकी बुआई मतलब इस समय कौन सा होगा उसके लिए R/P है। प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी वैरायटियाँ होती है, उन रोगों को हम नियंत्रण किस प्रकार करते हैं और कितना हमें उपज प्राप्त होता है, तो बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।